show start. तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। तो आई होप आप सब ठीक होगे। तुम्हें दूसरे चैनल भूल जाने पड़ेंगे हमारे चैनल पर आकर। तो देखो वाह वाह, ये अभी अभी मुझे ना वो आमद हुई है। अभी अभी मैंने आप सबके लिए ये बनाया, कैसा लगा? नहीं, बहुत तुम्हें दिल लगी भूल जाने पर। ये देखो ना, आपके लिए कितने दिल से बनाया। वो देखो, ये ना देखो कि कॉपी किया है, लाइन तो मेरी है ना अपनी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंटरेस्टिंग रिएक्शन आने वाले हैं। और वीडियो को पूरा वॉच किया करो। और दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो शुरू। तो आज की हमारी रिएक्शन वीडियो है अटल बिहारी वाजपेयी पर। यह हमारा दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट को भी आपने खूब सारा प्यार दिया, तो इस पार्ट को भी खूब सारा प्यार देना। इंट्रो काफी लंबा हो चुका है, पहले देखते हैं अटल बिहारी जी को, फिर करते हैं रिएक्शन। इंडिया इज इंदिरा। अब शायद उन्हें अनुभव हो रहा होगा कि उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जनता पार्टी में, जनता पार्टी के समर्थकों में ऐसा अहंकार कभी पैदा नहीं होने दिया जाएगा, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो मगर देश से बड़ा नहीं हो सकता। कोई दल कितना भी शक्तिशाली हो मगर 62 करोड़ जनता से अधिक शक्ति नहीं हो सकता। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इससे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है। हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी है। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। जो हमारे परिवार का मामला है उसमें सोनिया जी दखल न दें। मैं प्रधानमंत्री हूं तो कांग्रेस की कृपा से नहीं, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। जो हमारे परिवार का मामला है उसमें सोनिया जी दखल न दें। मैं प्रधानमंत्री हूं तो कांग्रेस की कृपा से नहीं, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। अकेला महसूस करते हैं इसलिए लिखते हैं। हाँ, अकेला महसूस तो करता हूँ, भीड़ में भी अकेला महसूस करता हूँ। शादी क्यों नहीं की आपने? घटना चक्र ऐसा चलता गया कि मैं उसमें उलझता गया और विवाह का मुहूर्त नहीं निकला। कोई अफेयर भी कभी नहीं हुआ जिंदगी में? अफेयरों की चर्चा नहीं की जाती है सार्वजनिक रूप से।
सूरज तुम जो लांछन लगाने के लिए एक दूसरे पर बहुत से मसले हैं। गांधी जी को मसला है। गांधी ने देश को जो दिया है और आगे गांधी से हमें जो लेना है, ये स्वराज, ये स्वदेशी, ये स्वावलंबन, ये स्वभाषा और सही उद्देश्यों के लिए सही साधनों का उपयोग। मगर एक व्यक्तित्व है, उसको इस तरह से घसीटिए मत। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। ये हमारा जो हमारे परिवार का मामला है उसमें सोनिया जी दखल न दें। मैं प्रधानमंत्री हूं तो कांग्रेस की कृपा से नहीं। वो जानते हैं कि मैं दबाव में काम नहीं करता। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की यही भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। जब सोनिया जी राजनीति से कोसों दूर थी तब से इस सदन में, इस संसद में मैं व्यवहार कर रहा हूं। आज मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार हैं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है। मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता।
मृत्युतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। अटल बिहारी जी एक लेजेंडरी बंदे थे यार। इनकी बातों में सच्चाई और वो प्रेम नज़र आता है और अपनी कंट्री के रिलेटेड वो वफादारी नज़र आती थी यार। और इनकी लेजेंडरी वो स्पीच कि मुझ पर एक आरोप है सत्ता का तो वो, और उन्होंने जब बोला था कि मैं यार मौत से नहीं डरता, मरने से नहीं डरता, तो वो एक आइकॉनिक इनकी स्पीच थी। और आई थिंक ये पोइट भी रहे, पोइट्री वगैरह भी करते थे। तो यार ये बंदा तो टोटली एक जेंटलमैन था और अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया यार। और आज जो इंडिया है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, इनका बहुत बड़ा हाथ है जो आज की स्टेट में इंडिया है, इतना एडवांस हो चुका है। तो बाकी ये वीडियो यार बहुत अच्छी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, डोंट फॉरगेट चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। खुदा हाफिज़।